हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डाट। यहाँ पर हम बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं, बाल मनोविज्ञान, जो कि आपके टीचिंग लाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह आपके यूपी टेट, सुपर टेट सभी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाल विकास के अंतर्गत एक टॉपिक है हमारा अधिगम के सिद्धांत, और उसमें हम थार्नडाइक महोदय का दिया हुआ प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। उन्होंने इसमें कैसे बताया है, उद्दीपन क्या है, अनुक्रिया क्या है, किस पर प्रयोग किया है, थार्नडाइक कौन है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इन सब के विषय में अध्ययन हम इस वीडियोज के अंतर्गत करने वाले हैं। आप वीडियोज को एंड तक देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिल सके, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। आइए देखते हैं। सीखने के प्रमुख सिद्धांत, जिसे हम अधिगम के सिद्धांत या सीखने के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो सीखने के प्रमुख सिद्धांतों में हमारा पहला जो आता है थार्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। यहाँ पर थार्नडाइक ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थार्नडाइक ने इस सिद्धांत को, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को सन 1913 में दिया। डेट को आप ध्यान रखिएगा, कब दिया गया? 1913 में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। अब इस सिद्धांत के कई उपनाम हैं, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाता है थार्नडाइक। तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को ही प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा दिया गया है? तो थार्नडाइक के द्वारा। इसी सिद्धांत को हम संबद्धवाद के नाम से जानते हैं। संबद्धवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो थार्नडाइक ने दिया। यहाँ से आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा दिया गया। इसी सिद्धांत को हम एसआर बॉन्ड का सिद्धांत कहते हैं। एसआर थ्योरी के नाम से भी इसी सिद्धांत को जानते हैं। इन सब से क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछता है। एसआर बॉन्ड सिद्धांत किसने दिया? तो थार्नडाइक ने दिया। एसआर थ्योरी किसकी है? तो एसआर थ्योरी थार्नडाइक की है। इसी सिद्धांत को हम आवृत्ति, यानी बार बार जो होता है, तो आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो थार्नडाइक ने दिया। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है, संयोजनवादी सिद्धांत किसने दिया? तो संयोजनवादी सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया, क्योंकि प्रयास एवं त्रुटि का ही तो उपनाम है, इसीलिए संयोजनवादी सिद्धांत के प्रतिपादक भी थार्नडाइक हो जाते हैं। फिर थार्नडाइक के विषय में जानते हैं। तो थार्नडाइक हमारे अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। और यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में अनुक्रियाकर्ता के रूप में कौन था? तो अनुक्रियाकर्ता के रूप में बिल्ली, और उद्दीपक स्टिमुलस जिसे कहते हैं, वहाँ पर मृत मछली थी। स्टिमुलस यानी उद्दीपक का कार्य कर रही थी मृत मछली। एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, भूखी बिल्ली जिस बॉक्स में बंद थी उसका नाम क्या था? तो उस बॉक्स का नाम था पजल बॉक्स के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। यही सब छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इस सिद्धांत का वर्णन शिक्षा मनोविज्ञान की एक पुस्तक है, एजुकेशन ए फर्स्ट बुक, जो आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, ए फर्स्ट बुक में ही उसका वर्णन है। और आपका यहीं से पूछ लिया जाता है कि ए फर्स्ट बुक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाता है थार्नडाइक। थार्नडाइक ही इस पुस्तक के लेखक हैं। ध्यान दीजिएगा, पुस्तकें भी आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं। अधिगम क्या होता है? अधिगम जो है अनुबंधन का परिणाम है। जब हमने अधिगम के विषय में पढ़ाया था, वहाँ भी बताया था कि अधिगम क्या होता है? अनुबंधन का परिणाम है। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था एसआर थ्योरी, तो या एसआर बॉन्ड पढ़ा था, तो इसके विषय में थोड़ा सा समझते हैं। यस हमारा होता है उद्दीपक, स्टिमुलस जिसे कहते हैं, अनुक्रिया आर यानी रिस्पॉन्स को कहते हैं। और जब इन दोनों का सही प्रतिक्रिया हो जाती है, तो वही हमारा एसआर बॉन्ड बनता है। एक तरह से हम समझें
तो यस उद्दीपक हमारा समस्या का काम करता है और अनुक्रिया जो होती है हमारा समाधान के लिए प्रयास का कार्य करता है। जब हमारी समस्या होती है तो हम क्या करते हैं, कई बार प्रयास करते हैं समस्या सुलझाने का, और एक ऐसा प्रयास होता है जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाता है, तो उसे ही हम सही प्रतिक्रिया कहते हैं। और जैसे ही हमारा समस्या का समाधान हो जाता है और उद्देश्य की प्राप्ति होती है तो वही हमारा SR बॉन्ड कहलाता है। अर्थात हमारे पास समस्या आई, उसके लिए हमने प्रयास किया और एक ऐसा प्रयास होगा जो हमारे समस्या को समाधान कर देगा। तो जैसे ही हमारी समस्या समाधान हो गई, सही प्रतिक्रिया मिल गई, उद्देश्य की हमें प्राप्ति हो गई, तो यही हमारा क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुबंधन। इसी को हम कहते हैं अनुबंधन, इसी को कहते हैं हम सीखना। फिर नेक्स्ट है अनुबंधन से एक और पूछा जाता है कि अनुबंधन क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा साहचर्य स्थापित करना। आपको यही टिक करना है। अनुबंधन क्या है, साहचर्य स्थापित करना, और सीखना क्या है या अधिगम क्या है, तो अनुबंधन का परिणाम है। दोनों बातों पर ध्यान दीजिए। साहचर्य स्थापित करना अर्थात संबंध स्थापित करना। अभी हमने जस्ट ऊपर क्या बताया, समस्या हुई, समाधान के लिए हमने प्रयास किया, और जैसे ही एक ऐसा प्रयास होगा जिससे हमारी समस्या का हल हो जाएगा तो हमारा SR बॉन्ड बन जाता है और संबंध स्थापित हो जाता है यस और आर में, तभी हमारा SR बॉन्ड कहलाता है। यहीं पर थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली के साथ भी ऐसा देखा है, तो उन्होंने SR बॉन्ड को स्थापित किया है। SR बॉन्ड प्रयोग में क्या किए, कई बार भूखी बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रियाएं करती है, क्योंकि पिंजड़े के बाहर उसका भोजन रखा होता है और बिल्ली पिंजड़े में अंदर बंद रहती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य को प्राप्त किया। जब कई बार प्रयास करती है बिल्ली पिंजड़े को खोलने का, तो एक बार ऐसा होता है कि उसका जो पंजा होता है लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और उसे वह भोजन प्राप्त हो जाता है, यानी लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो यहीं पर हमारा SR बॉन्ड बन जाता है। फिर नेक्स्ट, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है। यही अनुबंधन है जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया है।